दोस्तों कल इस महीने की सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट आएगी और आपको पता है कि ये अपडेट इस बार 9 महीने के बाद, अगर आप देखोगे 9 मंथ के बाद आप चेकआउट करोगे, 9 मंथ से ये पॉजिटिव अपडेट आप सुन रहे हो और 9 मंथ के बाद ये अपडेट देखिएगा शायद मे बी अच्छी ना है। तो आप देख सकते हो पूरे पोल्स आ चुके हैं और इस बार जो पोस्ट लेके आया है, जो इन्फॉर्मेशन लेके आए वो एक जगह से लेके नहीं आए, 3 जगह से लेके आए। तो तीनों अपडेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल स्टॉक मार्केट पे इसका असर पड़ेगा क्योंकि कल फ्राइडे है और आपको पता है जब इतने बिगर इवेंट होते हैं, जब हम बात करें इतने बिगर इवेंट्स की बात कर रहे हैं, तो आपको पता है सैटरडे संडे के बाद मंडे को भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। मतलब कल तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, मंडे को भी देखने मिलेगा, क्योंकि इंडिया का जो कंज्यूमर इन्फ्लेशन का डेटा है और वो बढ़ने, यहाँ पे देखिएगा पोल्स क्या कह रहे हैं, बढ़ने की बात कह रहे हैं। यहाँ पे जो पोल्स आ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी आ रही है वो 9 मंथ का बताया जा रहा है। जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो टूट सकता है। अब आप समझ लो, अगर वो टूट सकता है तो ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि जब तक डेटा अच्छा आ रहा था तब तक ही देखिएगा अच्छे रिफ्लेक्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं। जब तक डेटा अच्छा आएगा तब तक रिफ्लेक्शंस अच्छे आएंगे, ये आपको पता है। तो अगर आप देखेंगे द फेडिंग इम्पैक्ट ऑफ हाई बेस इफेक्ट, द फेडिंग यानी कि जो बेस इफेक्ट था वो फेड हो रहा है, मतलब उसका इफेक्ट जो है कम हो रहा है अब, तो पुश करेगा वो इंडिया के कंज्यूमर इन्फ्लेशन को हायर इन अगस्त। तो ये चीज़ बड़ी आ रही है। आपको पता है 9 मंथ से हमने इन्फ्लेशन को लेकर कोई टेंशन इसलिए नहीं ली है क्योंकि 9 मंथ से कंसेक्यूटिवली अगर आप देखेंगे तो इन्फ्लेशन डाउन हुआ है। तो इस बार ये जो सरप्राइजिंग देखिएगा 9 मंथ का जो रिकॉर्ड है, जो इकोनॉमिस्ट प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि ये डिक्लाइन जो स्ट्रीक था वो ब्रेक हो सकता है, तो ये चीज़ स्टॉक मार्केट के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है और इसका बड़ा असर पड़ेगा। ये रॉयटर्स के पोल्स कह रहे हैं, देखिएगा आपके सामने है, रॉयटर पोल के इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं बेस इफेक्ट विच केप्ट द हेडलाइन इन्फ्लेशन मल्टी ईयर लो, जिसने देखिएगा जो बेस इफेक्ट था, जिसने इन्फ्लेशन को मल्टी ईयर के लो पर लाके खड़ा कर दिया था रिसेंट कुछ महीनों में, प्रोबेबली फेडेड इन अगस्त कंसाइडेड विद द एक्सेलरेशन इन फूड प्राइसेस, और अब उसका इफेक्ट कम हो रहा है और उसमें एक्सेलरेशन देखने को मिल रहा है ड्यू टू हाई राइज इन फूड प्राइसेस। तो आप देख सकते हैं ये बड़ी बात है, विच अकाउंट फॉर नियरली हाफ ऑफ द कंज्यूमर प्राइस बास्केट। तो आप समझ सकते हो बड़ी बात है। कंज्यूमर इन्फ्लेशन मेजर्ड बाय द चेंज इन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और यहाँ पे जो पोल्स है वो काफ़ी बड़ी करवट लेते हुए देखने मिलेंगे जुलाई के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर जुलाई का कंपैरिजन करेंगे तो ये जो पर्टिकुलर पोल्स हैं जो किए गए हैं सितंबर 4 से लेकर सितंबर 9 तक, तो अगर आप देखेंगे इसमें पार्टिसिपेट किया है 40 इकोनॉमिस्ट ने, वो ये कह रहे हैं कि करवट बदलने वाली है, 9 मंथ का डिक्लाइन जो स्ट्रीक था वो टूटने वाला है और देखिएगा अप ट्रेंड आपको देखने को मिल सकता है इन्फ्लेशन में। और डेटा कल आ रहा है तो आपको पता है कि असर तो बड़ा पड़ेगा इसका, क्योंकि आरबीआई पूरी तरीके से यहाँ पे फुल फॉर्म में है कि इन्फ्लेशन के नंबर कैसे आ रहे हैं और उससे समरी कैसे करनी है। फिर आपको पता है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी भी इस महीने है, तो ये सारी चीज़ों का असर पड़ेगा, क्योंकि आरबीआई का जो बैंड है वो देखिएगा 2 से 6 के बीच में है। तो इसके बीच में जैसे ही आता है इन्फ्लेशन तो तुरंत आरबीआई एक्टिव हो जाता है, तो आरबीआई का एक्टिवनेस भी देखने को मिलेगी और इन्फ्लेशन बढ़ना अच्छा नहीं माना जाता स्टॉक मार्केट के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, अब दूसरा देखते हैं मिंट के पोल क्या कह रहे हैं। अब मिंट के भी पोल अवेलेबल है और ये डेटा लाइव मार्केट में कल इम्पैक्ट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसके हिसाब से पोजिशनिंग होगी, इसके हिसाब से सैटरडे संडे का भी इम्पैक्ट देखा जाएगा, क्योंकि मंडे को इसका बड़ा इम्पैक्ट आना है, कल भी और मंडे को भी। तो इंडिया का जो रिटेल इन्फ्लेशन है लाइकली देखिएगा इंच पोल कर रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी करवट ले सकता है। तो आप समझ सकते हो कि अगर करवट लेने वाला है तो ये अपने में बड़ी बात है। और मॉडेस्ट राइज यहाँ पे बात हो रही है, मॉडेस्ट राइज। और क्या है? फूड आपको पता है मिडिल क्लास से रिलेटेड है, और फूड इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड टू कीप नियर द लो एंड ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्फ्लेशन टारगेट। अब ये मिंट में कितने लोगों ने पोल किया है? 17 इकोनॉमिस्ट ने किया है। रॉयटर में कितने किया था? 40 ने करा था। इसके अलावा भी मल्टीपल हैं, लेकिन अभी तक किसी ने घटने की बात नहीं करी है।
जितने भी आप पोस्ट देखोगे उसमें घटने की बात नहीं हुई है, उसमें बढ़ने की बात हो रही है। तो इसलिए इसका असर ज़्यादा देखने को मिल सकता है। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट राम।